Hello friends, welcome back to my channel. So today we were dealing with the topic cell membrane or plasma membrane. Let's see. सेल मेम्ब्रेन आखिर बनी किन चीज़ों की होती है, कंपोजिशन क्या रहता है सेल मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन रहता है लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और प्रोटीन्स। इन सबको मिला के ही सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। इनका सबका कुछ ना कुछ कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑलमोस्ट यही कंटेंट मिलके क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें से कुछ हम यहाँ स्टडी करेंगे। Now first is compartmentalization, which is the very most important function of cell membrane. What is compartmentalization? Compartmentalization is that cell membrane क्या करती है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसको एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिफरेंट एंटिटी प्रोवाइड करना, उसको एक सेपरेट चैम्बर की तरह रखना, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक प्राइवेसी देना, क्या है? कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक सेल को अलग सा कंपार्टमेंट बना देना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना। उसके बीच में जो वॉल रहती है, सेल के इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच की जो वॉल रहती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन इज प्रोटेक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन ही है जो सेल को बाहर में जो मैकेनिकल इंजरीज हैं या और कोई इंजरीज है उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है सेल मेम्ब्रेन। अनदर फंक्शन इज फ्लो ऑफ मटेरियल्स। सेल्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स का फ्लो, आना जाना, सब कुछ ये चलता रहता है। प्रोटीन्स आ रहे हैं, गैसेस आ रही हैं, फ्लूइड्स आ रहा है, सॉलिड मटेरियल आ रहा है। तो इनका जो फ्लो होता है मटेरियल का, या तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनमें से इधर से उधर जाना, वो भी सेल मेम्ब्रेन करती है, या फिर वन सेल से अनदर सेल तक जाना, उसके लिए भी सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। सो अनदर पॉइंट इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कहाँ बनता है? जब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, तो वो एक जंक्शन के थ्रू होता है, तो वहां पे क्या बनता है? गैप जंक्शन। वो गैप जंक्शन कौन बनाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अनदर फंक्शन इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? वो वेसिकल, सेलुलर की वेसिकल फॉर्म जो बाहर एनवायरनमेंट से कोई भी पार्टिकल को इनवर्ड ट्रांसपोर्ट कर ले सेल के अंदर। दैट मीन्स कोई चीज़ जब बाहर से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करी जाए, सेल की ही हेल्प से, सेल खुद वेसिकल बनाए, बाहर से किसी मटेरियल को उठा के अपने अंदर ले ले, मेम्ब्रेन के अंदर ले ले, मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर ले ले, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जब ऐसे ही कोई सेल की वेसिकल बने, सेल के अंदर का मटेरियल उठा के सेल के बाहर रख दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। दिस इज ऑल डन बाय द सेल मेम्ब्रेन। फर्दर इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व सेल्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ इम्पल्सेस जनरेट होते रहते हैं, वन सेल टू अनदर सेल मूव करते रहते हैं। तो नर्व सेल्स के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है उन इम्पल्सेस का, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन का रोल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज रिसेप्टर्स। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्मोन के हो सकते हैं या किसी प्रोटीन के हो सकते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ताकि जो रिसेप्टर हैं वो जिस हार्मोन का है वो आके उस पे बाइंड हो और इनवर्ड मूव करे और उसकी फर्दर एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। एंटीजन स्पेसिफिसिटी सब्सटेंसेस। एंटीजन क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि एंटीजन वो पार्टिकल होता है जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो सके, यानी कि वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल पार्टिकल होता है, एक फॉरेन पार्टिकल होता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन स्पेसिफिसिटी सब्सटेंस, यानी ये सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। एंटीजन क्या था? वो पार्टिकल जो हमें हार्म पहुंचा रहा है, वो बॉडी के अंदर से भी हो सकता है, बॉडी के बाहर से भी हो सकता है, हमें हार्म पहुंचा रहा है। तो स्पेसिफिक सब्सटेंस, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये एक एंटीजन है, ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है। सो सेल मेम्ब्रेन ने इसमें भी बहुत बड़ा
फंक्शन रोल किया कि उसके पास सेल के जो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं एंटीजन सेल्स के। ओके, कंटेन्स एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स होती हैं जो कि आगे फर्दर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंजाइम्स जो कि केमिकल रिएक्शंस को, उनके रिएक्शन के रेट को एनहांस कर देती है। ओके, एग्जाम्पल रहता है एटीपेज। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज द अनदर फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी ट्रांसपोर्ट हमने देखा, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में ट्रांसपोर्ट ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बार बार आ रहा है। कभी बाहर मटेरियल आउटफ्लो कर रहा है, कभी इनफ्लो कर रहा है। तो मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी टाइप से होता है। हम उस ट्रांसपोर्ट को अब डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड वन इज बल्क ट्रांसपोर्ट। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में खास बात होती है कि वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मटेरियल्स जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, बट कोई एनर्जी नहीं लग रही है। इजी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्टेशन अकर हो रहा है। नॉट स्पेंड एनी एनर्जी फॉर एंड नॉट शोज एनी स्पेशल एक्टिविटी, कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, बट मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट होना मटेरियल का एक हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहां पे किसी सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा है, उस सब्सटेंस का वहां से उस जगह पे मूव करना जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो है। मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration. This is the movement of materials according to concentration gradient. अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट भी आगे टू टाइप्स का होता है, पैसिव डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर आता है लिपिड मैट्रिक्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का, वो आयन चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो इसके अंदर आते हैं। वाटर और गैसेस CO2 या O2, इनका ट्रांसपोर्ट आता है पैसिव डिफ्यूजन के अंदर। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आता है स्पेसिफिक आयन चैनल्स। आयन चैनल्स हमने सुना है कि बहुत सारे आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सब के स्पेशल आयन चैनल्स बने होते हैं। और एक आयन चैनल अगर कैल्शियम का है तो वो कैल्शियम को ही रिस्पॉन्ड करता है। अलग अलग आयन्स के लिए अलग अलग चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एनर्जी यूज करके। इस ट्रांसपोर्ट में जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी यूज होगी, और ट्रांसपोर्ट जो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मटेरियल्स जो होंगे वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे। दैट मीन्स मटेरियल मूव फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू अ हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज क्लियर। अब बात आती है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। सोडियम पोटेशियम पंप वो होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम बात करते हैं कि मटेरियल एनर्जी के थ्रू दूसरी तरफ लेके जाना है। सेल मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को सेल के अंदर लाना, सेल के बाहर लाना। अभी जो चीज़ एक सॉल्यूट है जिसको सेल के अंदर जाना है वो अकेली नहीं जाएगी, उसे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लेके जाएगा, एक कैरियर उसे लेके जाएगा। उसे हम बोलते हैं कैरियर पार्टिकल या फिर कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। वो उस सॉल्यूट को वहां से मेम्ब्रेन के इनसाइड लेके जाएगा। ठीक है, तो जब वो दोनों आपस में अटैच होंगे उसे हम बोलेंगे कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स। जब वो
बाइंड करेगा कैरियर सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ, तब उसके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे। वो कन्फॉर्मेशनल जो चेंज आएंगे उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी से आती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। अब वो एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी को वो कैरियर पार्टिकल यूज करता है। अब वो ब्रेकडाउन कैसा हुआ, हमने ऊपर फंक्शंस में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहती हैं। वहां पे एंजाइम थी एटीपेज, जो एटीपी की ब्रेकडाउन करती है। एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कैरियर मॉलिक्यूल यूज करता है। ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर जब एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, जब एक मॉलिक्यूल एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो इट इज फिक्स्ड। 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन get moves outward and 2 molecules of potassium ions get moves inward. It is fixed। जहां पर भी सोडियम पोटेशियम पंप आ जाए, फ्यूचर में कहीं भी आ जाए, तो ये फिक्स रहेगा। आपको कहीं भी मिल जाए कि 3 पोटेशियम पंप 3 सोडियम आयन जो हैं वो आउटसाइड मूव करेंगे और 2 पोटेशियम आयन जो हैं वो इनसाइड मूव करेंगे। इट इज फिक्स्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप है, ये साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन के आउटसाइड, मेम्ब्रेन के इनसाइड। 2 molecules of potassium inside and 3 molecules of sodium gets outside. This is the sodium potassium pump. तो क्या था सोडियम पोटेशियम पंप? एक मॉलिक्यूल को जब हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, उसे एक कैरियर मॉलिक्यूल लेके जाएगा। जब वो उस मटेरियल से अटैच होगा, बाइंड होगा, वहां पर कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी देगा एटीपी। एटीपी की लिसिस होगी, क्यों होगी? एटीपी एज एंजाइम की वजह से, वहां से लिसिस होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। 3 सोडियम आउटसाइड मूव कर जाएंगे, 2 पोटेशियम इनसाइड मूव कर जाएंगे। उस एनर्जी को यूज करके जो कैरियर पार्टिकल है वो सोल्यूट को वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा जहां उसे जाना है। ठीक है। थर्ड इज बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? 2 प्रोसेसेस रहती हैं। फर्स्ट इज पिनो और पोटोसाइटोसिस, सेकंड इज फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस भी कह सकते हैं, पोटोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। इसको क्या रहता है, अब ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है। पिनोसाइटोसिस में क्या रहता है कि सेल ड्रिंक करता है, मतलब सेल पीता है। बाहर का अगर कोई फ्लूइड मटेरियल है उसको अपने अंदर लेता है, मीन्स पीना, लिक्विड लेना अपने अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, आयन हो सकते हैं, शुगर्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। ओके। क्या किया सेल मेम्ब्रेन ने? लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वहां से उसने क्या किया, उसको एनगल्फ किया, एक वेजाइकल बना के, सेलुलर वेजाइकल बना के उसको एनगल्फ किया। उस वेजाइकल के अंदर उसको एंट्रैप किया, उसको बोलेंगे पिनोसोम। और पिनोसोम जब बन जाएगा, बाद में इनसाइड जाके वो पिनोसोम रप्चर हो जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा और एक वैक्यूल बनेगा जिसमें से वो मटेरियल जो एनगल्फ किया था वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर बाहर जो भी सॉलिड मटेरियल है उसको एनगल्फ करेंगे और उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, उसको हम फेगोसोम बोलेंगे। फेगोसोम जो क्या करेगा, वो सेल के इंटरनल एक लाइसोसोम प्रेजेंट होता है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। फेगोसोम और लाइसोसोम मिल के एक वैक्यूल बना देंगे, उस पार्टिकल के अंदर उसकी ब्रेकडाउन कर देंगे। जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसका डाइजेशन हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट फेगोसाइटोसिस। सो हमने क्या देखा ट्रांसपोर्ट के अंदर? पैसिव डिफ्यूजन था, यहाँ पे है पैसिव लिपिड डिफ्यूजन। लेयर है लिपिड का मैट्रिक्स है ये, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो मैट्रिक्स के अंदर से ही पास हो रहे हैं। ये है पैसिव डिफ्यूजन का एग्जांपल। और यहाँ पे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड मतलब एक परफेक्ट कैविटी बनाई, वहां से पार्टिकल पास हुए। ओके,
दिस इज ऑल अबाउट पैसिव। एंड एक्टिव के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप था, 3 सोडियम बाहर गए, 2 पोटेशियम अंदर आए। बल्क के अंदर पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं और फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग बोलते हैं। सो अब नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर में क्या रहता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक मीन्स होता है डर, उसके अगेंस्ट जाना, उसके पास ना जाना। हमें किसी चीज से जब डर लगता है तो हम उससे दूर भागते हैं। और फिलिक रहता है लविंग, उसके पास जाना, उसे पसंद करना। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग। जो हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा सेल मेम्ब्रेन का, और जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। ठीक है, ये 2 लिपिड बाइलेयर हैं। लिपिड हमने स्टडी किया था कि कंपोजिशन क्या रहती है, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो 2 लेयर हैं दैट्स वाई नेम एज बाई लेयर। बाई मीन्स 2, 2 लेयर हैं वो लिपिड की हैं। इन 2 लिपिड बाई लेयर में हाइड्रोफिलिक हेड्स आते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स आते हैं। इसको हम टनल प्रोटीन बोलते हैं। इस टनल के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो आउटसाइड होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972. तो this is all about the cell membrane. So friends, if you have any queries please comment in the comment section. और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। फर्दर आगे सेल मेम्ब्रेन के बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स रह जाएंगी हम उनको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इफ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट in my videos then please write in the comment section. Thank you friends.